एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, इवन यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये काम आएगा। ये भागफल प्रमेय है, मान के चलिए, भागफल नहीं, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक, इससे संबंधित है। चलिए, लिखा है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आगे ट्रिक बताऊंगा। रुकिए, मैं इसका कलर पहले चेंज कर दे रहा हूँ। कलर आपका कौन सा ले लूँ? ठीक, ये ठीक रहेगा। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, माने कोई संख्या उसको 45 से भाग देने पर शेष 18 प्राप्त हो रहा है। यदि उसे 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं। कोई संख्या है, मान लीजिए यन कोई संख्या है, उसको हम 45 से भाग दे रहे हैं, ठीक। यन कोई संख्या है, उसको 45 से भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए के टाइम जा रहा है और 45 के यहाँ पे आएगा और शेषफल 18 बचेगा। यह यहाँ तक का है कि 45 से किसी संख्या को भाग दे रहा है और उसका शेषफल 18 बच रहा है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए, मतलब यही यन संख्या, यन को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? पहले यन देख लें, माने यन को हम 15 से भाग दे रहे हैं, तब देख रहे हैं कि शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है। पहले यन देख लें। होता है भाजक बराबर भाज्य भागफल का मल्टीप्लिकेशन प्लस शेषफल। तो भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है और शेषफल ये है। तो यहाँ से भाजक मतलब 45। एक मिनट, ये उल्टा लिख लिया गया है। ये भाज्य नहीं होता है, ये भाजक होता है। और ये जो है, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल होता है। यहाँ पर गलती हुआ था। तो भाज्य बराबर जो होता है भाजक इंटू भागफल होता है। तो भाज्य यन है, यन बराबर भाजक इसमें 45 है और भागफल हमारा के है और शेषफल हमारा 18 है। अब इसी को यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पर होगा 15 45 के प्लस 18, ठीक। 3 के बार 15 से भाग जाएगा और यहाँ पर होगा 45 के, यहाँ पर शेषफल 0 और 18 उतर गया। एक बार भाग जाएगा और शेषफल हमारा 3 बचेगा। मतलब इसका आंसर हमारा 3 है। तो हम देख रहे हैं कि जो 15 है वो यहाँ डायरेक्ट 18 में भाग दे रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नोट लिखें, सेकेंड भाजक फर्स्ट शेषफल। यही इसका क्या बोलते हैं, ट्रिक है चाहे नोट है। फिर एक बार बता दे रहे हैं कि कोई संख्या है यन, उसको 45 से भाग दे रहे थे, के भागफल आ रहा है और 18 शेष बच रहा है। अब लिखा है कि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब उस संख्या को मान लीजिए यन को भाग देना है 15 से, तो यन बराबर हमारा होता है 45 के प्लस 18। यहाँ पर पुट करेंगे, 3 बार में जाएगा, 0 बचेगा, शेषफल आएगा 18 और 1। हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भाग दे सकते हैं
और तब शेषफल हमारा 3 बचा। यही हमारा ट्रिक है। तो डायरेक्ट हम भाग देख लें कि सेकेंड भाजक मतलब 15 और जो फर्स्ट का शेषफल है मतलब 18, एक मर्तबा में जाया 15 और शेषफल 3 बचा। ठीक, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। इसका यही आंसर है। अगला देखते हैं। कोई संख्या हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई संख्या है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त हो रहा है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हम डायरेक्ट 40 को 13 से भाग देंगे, 3 मर्तबा में कटेगा 39 और शेषफल हमारा 1 बचा। यही इसका आंसर है। आप देख रहे हैं 10 सेकंड में मात्र इसका आंसर मिल गया। आप चाहे तो 1 भी सेकंड नहीं लगता, क्योंकि 13 से 39 सभी को मालूम है कि 1 शेषफल बचेगा। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 5 है और 8 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल हमारा 5 ही होता है। हम जानते हैं कि अगर हर अंश से बड़ा हो, माने जो हर है वह अंश से बड़ा हो, तो वही हमारा शेषफल होता है। इसका आंसर भी 5 ही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन पे 3 मतलब एक ट्रिक पे 3 क्वेश्चन फटाफट आ गया। लिखा किसी संख्या को अलग अलग 45 से भाग दे। दो संख्या को अलग अलग 45 से भाग दिया जा रहा है। दो संख्या है उसको अलग अलग 45 से भाग दिया जा रहा है। तो शेष क्रमशः 12 और 13 प्राप्त हो रहा है। यदि दोनों संख्या का योगफल 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए बेसिक क्या है कि कोई संख्या n1 है और 45 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 45, यहाँ पर हमारा 12 शेष बच रहा है। और कोई संख्या n2 है उसको हम क्या बात दे रहे हैं, 12 से ही 45 से भाग दे रहे हैं। के टाइम जा रहा है 45 के हो रहा है और शेषफल हमारा 13 बच रहा है। मतलब कोई संख्या है, दो संख्या है n1 n2 और 45 से भाग देना, तो पहली बार में 12 शेषफल बच रहा है और दूसरी बार में 13 शेषफल बच रहा है। यदि दोनों संख्या का योगफल को 9 से भाग दिया जाए, माने n1 प्लस n2 को 9 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ से n1 मिलेगा हमारा। n1 बराबर हमारा होगा 45 k1, यहाँ पे k1 k2 कर लीजिए, k2 और k1। ठीक, यहाँ पर ये होगा 45 k1 अब प्लस 12। ठीक, और n2 बराबर होगा 45 k2 प्लस 13। अब n1 प्लस n2 देख लें तो हमारा होगा 45, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, k1 प्लस k2 होगा। सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं। k1 प्लस k2 होगा, k1 प्लस k2 अब प्लस 25। ठीक, अब इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, 9 से। चलिए दे देते हैं 45 k1 प्लस k2 प्लस 25। नौ से भाग देंगे, 9 5 वर्तमान में जाएगा यह भागफल, 5 वर्तमान में जाएगा, 5 बार में जाएगा और k1 प्लस k2 टाइम जाएगा, 5 k1 प्लस k2 टाइम जाएगा। यहाँ पे 45 k1 प्लस k2, यहाँ पे शेषफल 0 और 25 उतर जाएगा यहाँ पर। 29 27, 9 दूना 18 और शेषफल 7। माने इसका आंसर 7 है, माने शेषफल 7 मिलेगा। कोई संख्या है 45 जिससे n1 और n2 दो संख्याएं भाग देने पर 12 प्राप्त हो रही है और शेष 13 प्राप्त हो रही है। अब इन दोनों n1 प्लस n2 का योग करके अगर 9 से भाग दिए तो क्या आंसर शेषफल प्राप्त होगा, तो हमको देख रहा है 7 शेषफल प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से ट्रिक बन के तैयार हो रही है, मतलब देख रहे हैं हम 9 जो है
और सिर्फ 25 को भाग दे रहा है। ये तो 12 + 13 के बराबर है, मतलब पहला शेषफल और दूसरा शेषफल के बराबर है। यही तो है कि पहला शेषफल और दूसरे शेषफल के योग के बराबर है। तो हम डायरेक्ट इसको यह कर सकते हैं कि ट्रिक तैयार कर सकते हैं कि सेकेंड भाजक पहले का शेष धन दूसरे का शेष धन तीसरे का शेष अप टू सो ऑन। ये हमारा ट्रिक बन के तैयार हो रहा है कि जो पहले का शेष बचे और दूसरे का शेष बचे उसको योग कर देंगे और सेकेंड भाजक से डायरेक्ट भाग देंगे, तो वही हमको आंसर प्राप्त होगा। आप लोग को शायद समझ में आ रहा हो कि हम क्या कह रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यह भी एक ही है और यह भी एक ही है, तभी ये ट्रिक काम करेगा। अगर मान लीजिए ये दूसरा नंबर हो जाए, ये दूसरा नंबर हो, तब ये ट्रिक नहीं काम करेगा, तब बेसिक मेथड से चलना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक जो है हमारा यही तैयार हुआ है कि माने n1 और n2 को जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे तो हमको शेषफल 7 प्राप्त होगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 10 संख्याएं अलग अलग। अब देखिए 10 संख्या दिया है अलग अलग, 140 से भाग दे रहा है। अब 10 संख्या अलग अलग 140 से भाग दे रहा है, 1 2 3 4 5 10 तक शेष प्राप्त हो रहा है। यदि सभी संख्याओं का योग किया जाए और 20 से भाग दिया जाए तब शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए कितना बड़ा है, आप अलग अलग करते रह जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। निकालेंगे भी तो गलत होगा और निकालेंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसमें ट्रिक काम करेगा कि जो होता है सेकेंड भाजक और यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस, ठीक, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 तक है और हम इसको भाग दे रहे हैं किससे, सेकेंड भाजक हमारा क्या है 20 है। अब 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का योग जानते हैं। पहले प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 डिवाइड्स बाई 2 होता है। अब n+1 मतलब n बराबर 10 है और 10 गुणे n+1 11 है। 2 से भाग देंगे 5 मर्तबा में कटेगा, मतलब इसका योग 55 होगा। माने 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का योग हमारा 55 प्राप्त होता है। 20 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा और 40 कटेगा और हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए ट्रिक आप देख रहे हैं कि इसमें काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याएं अलग अलग हैं। 2 संख्याएं अलग अलग हैं। 24 से भाग देने पर शेषफल 7 और 11 प्राप्त। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इसका भी ट्रिक आप नोट कर लीजिए कि सेकेंड भाजक R1 R2 अप टू सो ऑन, मतलब सभी का मल्टीपल हम कर देंगे। तो मल्टीपल कर देंगे, ये रिमाइंडर है जो भी आएगा उसका हम दूसरे से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 11 और 7 का भाग देंगे तो 77 मिलेगा। 77 को हम 8 से भाग देंगे तो 9 मर्तबा में जाएगा और हमारा शेषफल 5 प्राप्त होगा। आंसर हमारा 5 है। मतलब यहाँ से एक ट्रिक तैयार हुआ कि R1 और R2 और R3 अप टू सो ऑन सबका मल्टीपल करेंगे और सेकेंड से भाजक देंगे। अगर 2 अलग अलग संख्या हैं और किसी एक संख्या से भाग दिया जा रहा है और शेषफल जो प्राप्त हो रहा है उसका मल्टीपल करेंगे। किसी संख्या को 35 से भाग दे रहे हैं। अब संख्या जो है वो अलग हो गई है, 35 से हम भाग दे रहे हैं और शेष 18 मिल रहा है। जब हम किसी संख्या को 35 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा 18 मिल रहा है। यानी को अगर हम 35 से भाग दे रहे हैं तो के मर्तबा में जा रहा है और 35 के आ रहा है और शेषफल हमारा 18 मिल रहा है। यदि उस संख्या के 4 गुने, मतलब इस संख्या के 4 गुना कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 20 से भाग दिया जाए, मतलब n को अगर n4n कर दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या उसको 20 से भाग दे रहा है, मतलब हम इसको 20 से भाग दे रहे हैं। तो जैसे
क्या प्राप्त होगा। चलिए पहले यन देख लेते हैं क्या होगा। यन जो होगा वो हमारा 35 के प्लस 18 है। अब इसका हम 4 गुना कर रहे हैं, मतलब हो जा रहा है 4 गुणे 35 के प्लस 72। अब इसको हम टोटल 20 से भाग दे रहे हैं, तो 4 गुणे 35 कितना होता है, 35 140 होता है, 7 मर्तबा में जाएगा 7 के, तो ये हमारा कट जाएगा। जो भी हो 35 के मिटा लेने दीजिए। 4 गुणे 35 के ये 0 होगा और ये 72 उतरेगा, 3 मर्तबा में जाएगा 60 आएगा, शेष फल हमको 12 प्राप्त होगा। इसका आंसर 12 है। ट्रिक तैयार हो रहा है हमारा कि जो ट्रिक नहीं, ये पिछला ही ट्रिक है, सबका पिछला ही ट्रिक है, बस उसका एक थोड़ा सा वेरिएंट है कि इसमें 2 अलग अलग संख्याएं उसको 35 से भाग दे रहे थे हम। एक संख्या उसको 35 से, उसका 4 गुना बस किए हैं। पहले था कि 2 अलग अलग संख्याएं थी, उसको एक ही संख्या से भाग दे रहे थे और जो शेषफल प्राप्त हो रहा था उसको हम किसी अन्य संख्या से भाग दे रहे थे, तो आंसर मिलता था। अभी इसी का थोड़ा सा वेरिएंट है। अगला देख लेते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 11 से भाग दे। उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब जैसे भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं, उसके बाद जो भागफल हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम फिर भाग दे रहे हैं। मतलब अगर हम किसी संख्या को शेष 3 और 4 प्राप्त हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए हम 4 को, और 4 नहीं 5 कर रहे हैं, इसको हम 5 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो 2 मर्तबा में, 1 मर्तबा में जा रहा है और 3 बच रहा है, यहाँ पे शेषफल 2। अब इस 1 को हमको फिर किसी अन्य से भाग दे रहा है, यही उत्तरोत्तर भाग होता है। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब उत्तरोत्तर क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या ए है, ठीक, 7 से भाग दे रहा है, तो हमको शेषफल क्या, मतलब भागफल हमको बी प्राप्त हो रहा है। ए है, भागफल हमको बी, और शेषफल हमारा 3 प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है। अब फिर उत्तरोत्तर अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं, माने बी को अब हम 11 से भाग दे रहे हैं, हमको सी प्राप्त हो रहा है, और शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। देखिए 7 है, भाजक 7 है और भाजी ये है, ए में भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमको बी प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमको 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसी बी को 11 से भाग देना है, तो भागफल हमको सी प्राप्त हो रहा है, और जो शेषफल हमको 4 प्राप्त हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। जब भी कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो एक ही मर्तबा में कट जा रहा है। अब इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, 0 तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो देखिए अब मान लेते हैं सी 1 है, तो अब जो बी निकलेगा वो 11 गुणे 1, मतलब 11 गुणे भागफल प्लस क्या बोलते हैं शेष, तो 11 गुणे 1 प्लस 4, मतलब बी हमारा 15 प्राप्त हुआ। और ए होगा 15 से 105, मतलब ये भागफल है और ये भाजक है और ये शेषफल है, तो भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 15 से 105, 15 से 105 प्लस 3, मतलब 108। 108 ऐसी संख्या है जिसको हम उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं। 108 ऐसी संख्या है जिसको हम उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पचे 35, शेषफल हमको 3 बचा। ठीक, देखिए यहाँ पर शेषफल 3 मिला और भागफल 3 15 मिला। अब फिर 15 को हम 11 से भाग दे रहे हैं, हम उत्तरोत्तर भाग दे, एक मर्तबा में कट रहा है, 11 हो रहा है और 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4 मिला और भागफल हमको 1 मिला, 11 से भाग दे रहा है। तो इसको करने का तरीका सबसे आसान है और इसी तरीके से हम आराम से कर लेते हैं। तो इसके सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 108 है। पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हम। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 1 लाख है तो उससे भी बड़ी संख्या कोई है, 1 करोड़ है उससे भी बड़ी संख्या कोई है, तो बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 13 और 17 से भाग देने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त हो रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही है कि मान लीजिए कोई संख्या ए है,
उसको हम 13 से भाग दे रहे हैं, b भागफल मिल रहा है और शेषफल हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। फिर उसी संख्या b को हम 17 से भाग दे रहे हैं, भागफल हमको c मिल रहा है और शेषफल हमको 6 मिल रहा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने c बराबर हम 1 ले लेंगे, 17 कम 17 6 23 हो जाएगा 23। अब 13 गुणा 23 प्लस 5 वो a मिलेगा, तो 13 गुणा 23 मतलब 23 गुणा 13, 13 3 39, 13 दूना 26, 9 9 6 3 9 प्लस 2 6 3 9 प्लस 2 प्लस 5, 9 5 14 के 4, 9 1 10 हाथ से ले लेंगे 304। मानो वो छोटी से छोटी संख्या 304 है। वो छोटी से छोटी संख्या 304 है जिसको 13 से भाग देने पर भागफल हमको 23 प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमको 5 प्राप्त हो रहा है। फिर उस भागफल को हम 17 से भाग दे रहे हैं क्योंकि उत्तरोत्तर पूछा है कि भाग देने पर, यहाँ पर उत्तरोत्तर है, उत्तर नहीं है। 17 से भाग देना तो भागफल हमको 1 प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको 6 प्राप्त हो रहा है। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको c का मान 1 लेना पड़ता है और जब 1 लेंगे तो इसका मान 304 प्राप्त होगा। अगला चलिए देखते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 13 15 से भाग देने पर ये 2 1 3 प्राप्त हो रहा है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस एक कोई संख्या है, उसको 11 से भाग दे रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमको b प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमको 2 प्राप्त हो रहा है। फिर उस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं, 13 से भाग दे रहे हैं, भागफल हमको c प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। फिर हम उस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं तो 15 से भाग दे रहे हैं, हमको d प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको 3 प्राप्त हो रहा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो मान लीजिए उसके लिए हमको d 1 लेना पड़ेगा, तो c बराबर 15 कम 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, ठीक। और b बराबर हमको 13 गुणा 18 करना पड़ेगा, 18 3 54, 18 कम 18 4 8 5 13 3 हासिल ले 1 1 234 प्लस 2 234 प्लस 1 मतलब 235। b बराबर हमको 235 मिल गया। और a बराबर ज्ञात करने के लिए 11 गुणे 200 कितना है 35, फिर 235 होगा, यहाँ पर 235 होगा 5 और 5 3 8 3 2 5 और 2, इसमें 2 जोड़ देंगे, हमारा मिलेगा a बराबर 25 87। इसका आंसर वह छोटी से छोटी संख्या 25 87 है जिसको 11 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। फिर उसको जो भागफल प्राप्त हुआ उसको 13 से भाग देने पर शेषफल हमको 1 प्राप्त होगा। फिर उस भागफल को 15 से भाग देने पर शेषफल हमको 3 प्राप्त होगा। वो छोटी से छोटी संख्या 2587 है। इसको हल करने का यही तरीका है। अगला देखते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 13 15 से भाग देने पर शेषफल 2 1 3 प्राप्त हो रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप तुरंत बोलिए कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे, मान लीजिए 11 है, कोई संख्या है a, उसको भाग दे रहे हैं, शेषफल हमको 2 प्राप्त हो रहा है, भागफल हमको b मिल रहा है, उसको 13 से भाग दे रहे हैं, c मिल रहा है, शेषफल हमको 1 मिल रहा है। फिर इस संख्या को हम 15 से भाग दे रहे हैं, d भागफल मिल रहा है और शेषफल हमको 3 मिल रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने, बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या कहें आप 9, तो 9 से बड़ी तो 10 है, 10 से बड़ी तो 100 है, 100 से बड़ी तो 1 लाख है, ऐसे आगे चलता ही जाएगा। इसलिए हम बड़ी से बड़ी संख्या डायरेक्ट आंसर लगाएंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं क्या है। इस संख्या को उत्तरोत्तर 18 और 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 और 3 प्राप्त है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। जैसे कोई संख्या a है, ठीक, पहले हम उसको 18 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको b मिल रहा है और शेषफल हमको 4 मिल रहा है। फिर कोई उसी संख्या को भागफल को हम 15 से भाग दे रहे हैं, भागफल हमको c मिल रहा है और शेषफल हमको 3 प्राप्त हो रहा है। पूछा है कि क्रम बदल दिया जाए, मतलब पहले 15 से भाग दिया जाए फिर 18 से भाग दिया जाए। तो हम जानते हैं कि भागफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए पहले निकाल लेते हैं। c का मान हम 1 रख लें, 15 कम 15 3 18 हो जाएगा और
18 गुणा 18 कितना होता है? 18 का वर्ग 8 × 64, 8 × 8 = 14 और फिर 18 4 8 4 12 1 1 2 1 3 324 + 4 328 माने वह संख्या 328 है। पूछा है क्रम बदल देने पर भागफल हमको क्या, शेषफल हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए 328 को पहले हम किससे भाग दें? 15 से भाग दें। 15 दूना 30, 2 आया, 15 एकम 15, मतलब शेषफल हमको 13 प्राप्त हुआ। फिर 21 है, 21 को हम 18 से भाग दें, 1 वर्तमान में जाएगा और शेषफल हमको 3 मिलेगा। मतलब अगर क्रम बदलने पर सीधे 13 और 3 शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है। इसका आंसर 13 और 3 प्राप्त होगा। ठीक, अगला चलिए देखते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 8 और 10 से भाग देने पर, पहले हम 8 से भाग दे रहे हैं फिर 10 से भाग दे रहे हैं, माने कोई संख्या उत्तरोत्तर 8 से भाग दे रहे हैं फिर 10 से भाग दे रहे हैं और शेष क्रमशः 1 और 2 प्राप्त हो रहा है। यदि उस संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? पहले 8 से भाग दे रहा है फिर 10 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमको 1 और 2 प्राप्त हो रहा है। चलिए पहले वो संख्या तो ज्ञात कर लें। पहले मान लेते हैं कोई संख्या a है, उसको हम 8 से भाग दे रहे हैं, भागफल हमको b प्राप्त हो रहा है और शेष हमको 1 प्राप्त हो रहा है। फिर उस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं? 10 से भाग दे रहे हैं, भागफल हमको c और 1 के बराबर है और हमको शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। तो 10 एकम 10 2 12, 12 × 96 1 97, मतलब वो संख्या 97 है। अब 97 को अगर हम 40 से भाग दें हम तो कितना बार में जाएगा? 40 दूना 80, मतलब 17 शेष बचेगा। इसका आंसर 17 है। आपको समझ में आ रहा है कि पहले वो संख्या मान लीजिए a है, 8 से भाग दे रहे हैं तो हमको b प्राप्त हो रहा है। a को 8 से भाग दे रहे हैं तो b भागफल मिल रहा है और शेषफल 1 मिल रहा है। फिर जो भागफल b है उसको 10 से भाग दे रहे हैं तो शेष भागफल हमको c मिल रहा है और शेषफल हमको 2 मिल रहा है। कुछ b का मान ज्ञात करें। अब उस संख्या को पहले 40 है तो पहले उस संख्या तो ज्ञात कर लें। तो चाहे b का मान ज्ञात करने के लिए हमको 10 एकम 10 2 12, 12 × 98 + 1 97, तो मतलब उस 97 को अगर हम 40 से भाग दे तो 2 मरतबा में जाएगा, 80 कटेगा और शेषफल हमको 17 मिलेगा। इसका आंसर 17 है। अगला देखते हैं। शेषफल बतानी है, यह सबसे तगड़ा क्वेश्चन है कि शेषफल क्या होगा। चलिए देखिए हम बताते हैं। जैसे 3 है, 3 को अगर 2 से भाग दें तो शेषफल हमको 1 बार में भाग जाएगा और शेषफल हमको 1 प्राप्त हो रहा है। इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, मतलब अगर 2 से भाग दें 2 + 1, मतलब जो हर है वही अंश में भी है और उसके साथ +1 आ जाए तो शेषफल हमको वही मिल रहा है। मतलब जो हर है वही अंश है, अंश के साथ अगर +1 आ जाए, मतलब हर से 1 ज़्यादा हो तो शेषफल हमको वही प्राप्त होता है, मतलब शेषफल हमको 1 प्राप्त होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि 47 का, पहले देख रहे हैं 47 का पावर 48 है, अब +3 है, उसको 46 से भाग दे रहे हैं, मतलब देख रहा है कि 46 का 1 ज़्यादा है 47, तो इसका शेषफल 1 मिलेगा। 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान 1 मिलता है और +3 से जोड़ेंगे तो मतलब 1 + 3 = 4, और 4 को 46 से तो हम भाग दे नहीं सकते हैं 46 से, तो इसका आंसर हमारा शेषफल, हमारा शेष बताना है तो इसका शेषफल हमारा 4 मिलेगा। इसका शेषफल हमारा 4 मिलेगा। ठीक, इस यहाँ से हमको 1 शेषफल प्राप्त हुआ, यहाँ से 3, तो यहाँ से हमारा शेषफल 4 मिलेगा। अगला देखते हैं। जैसे लिखा है 71 का पावर 71, अब +1 को हम 70 से भाग दे रहे हैं। देखिए 70 से भाग दे रहे हैं, 70 से भाग दे रहे हैं मतलब 70 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 70 + 1 का पावर 71 अब +1/70। अब हर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम हर है और उससे 1 ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि 1 ज़्यादा है तो इसका मतलब वही शेष मिला।
1 का पावर 71 का मतलब 1 ही होता है, और 1 का प्लस 1 बराबर 2, माने इसका शेषफल हमको 2 प्राप्त होगा। 2 तो 70 से कम ही है, इसलिए हम जानते हैं कि अगर हर बड़ा हो अंश से तो शेषफल हमारा अंश ही हो जाता है। अगला देखते हैं 28 का पावर 8 प्लस 7 बटा 26। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 भाग मतलब 2 है, अगर यहाँ पे 26 से बड़ा तो 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 28 गुणे 27 के पावर 8 हम लिख सकते हैं, हम एकदम लिख सकते हैं। अब बटा प्लस 7, अब बटा कितना 26। अब 26 से 1 ज़्यादा ये हो गया, इसका मतलब 1 ज़्यादा ये हुआ, तो इसका यहाँ से भागफल 1 मिलेगा, शेषफल हमको 1 मिलेगा, 1 और 7 प्लस 8 होगा, मतलब इसका आंसर हमारा जो शेषफल होगा वो 8 आंसर होगा। ठीक, 3 बता दिए, 2 आप स्वयं कर लीजिएगा, डी और ई आप स्वयं कीजिएगा। ये अगला देखते हैं क्या है, बस यही लास्ट है।